सुप्रभात बच्चों। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम सागर यात्रा पाठ के बारे में पढ़ेंगे। सागर यात्रा पाठ एक ऐसा पाठ है जिसमें 10 भारतीय लोगों का एक ऐसा अभियान था जिन्होंने एक नौका जिसका नाम तृष्णा था उससे पूरे दुनिया का चक्कर लगाया था। और ये बहुत ही साहसिक था क्योंकि उस समय में इतने एडवांस उपकरण नहीं थे, इतने उन्नत उपकरण नहीं थे, डिवाइसेस नहीं थे और इतना साइंस इतना आगे नहीं हुआ था। उनको बहुत ही ज़्यादा चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ना था। तो देखेंगे पाठ के अंतर्गत क्या है। 10 भारतीयों ने एक नौका में दुनिया का चक्कर लगाया था। भारत के 10 लोगों ने एक नौका में बैठ करके दुनिया का पूरे विश्व का चक्कर लगाया था। उस नौका का नाम तृष्णा था। नौका क्या नाम था? तृष्णा। यह पहला ऐसा भारतीय अभियान था जो विश्व यात्रा पर निकला था। भारत का ऐसा पहला अभियान था जो पूरे विश्व के यात्रा करने के लिए निकला था। उसी दल के एक सदस्य की यात्रा वर्णन के कुछ अंश। अब उन्हीं 10 सदस्यों में से एक सदस्य थे कर्नल TS चौधरी। तो उन्होंने ही एक अपनी यात्रा वर्णन का कुछ अंश यहाँ पर दिया है, कुछ पार्ट दिया है, उसको हम पढ़ेंगे। नौका पर जीवन। अब वो लोग नौका पे रहते थे तो कैसे जीवन यापन करते थे उसको देखेंगे। नौका पर जीवन अति व्यस्त था। हमारे पास शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। जो नौका पर जीवन था बहुत ही ज़्यादा बिजी था। व्यस्त मतलब बिजी था। हमारे पास शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। ऑटोमेटिक चलने के लिए नाव पर ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था। अतः तृष्णा के चक्के 24 घंटे संभालने के लिए आदमियों की ज़रूरत थी। तृष्णा के चक्के चलाने के लिए लोगों को आदमियों की ज़रूरत थी। हमेशा लोग उस पर केयर करते थे। हम हर घंटे बाद चक्का संभालने का काम बदलते। हर घंटे के बाद उनका चक्का संभालने वाला आदमी बदल जाता था। 1 घंटे बाद एक चक्का संभालता, दूसरा जहाज़ों, द्वीपों और व्हेल मछलियों आदि पर नज़र रखता। कुल 10 लोग थे। चक्का संभालना वाला काम हर घंटे में बदलता था। तो दूसरे लोग क्या करते थे? जहाज़ों, द्वीपों और व्हेल मछलियों आदि पर नज़र रखते थे। कोई टकरा न जाए, कोई जहाज़ ना आ जाए, द्वीप को किसी जगह हम फंस न जाए, द्वीप पर अपनी नौका को लेकर व्हेल मछली न टकरा जाए। जो लोग चौकसी से हटते वे अपने कपड़े बदलते। जो लोग चौकसी, यहाँ चैक्सी लिखा है, चौकसी होगा। जो लोग चौकसी मतलब वॉचमैन के काम से हटते वे अपने कपड़े बदलते, अपने कपड़े चेंज करते थे। खाना खाते थे, पढ़ते थे, रेडियो सुनते थे। कपड़े बदलते थे, खाना खाते थे, पढ़ते थे, रेडियो सुनते थे और अपनी ड्यूटी के अन्य कार्य जैसे रेडियो की जांच, इंजन की जांच और व्यंजन सूची के अनुसार भोजन बनाने के लिए राशन देने का काम निपटाते। ये सब काम भी करने पड़ते उनको कि रेडियो की जांच करना, सिग्नल मिल रहा है कि नहीं, इंजन की जांच, इंजन ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं, तथा व्यंजन सूची, मेस मेन्यू के अनुसार भोजन देने के लिए, बनाने के लिए राशन देने का काम। जो कैंटीन असिस्टेंट करते हैं ना हमारे स्कूल में, कैंटीन असिस्टेंट, उनकी तरह राशन देने का काम, जो फूड मटेरियल होता है उनको एक लोग इश्यू करते हैं। एक सदस्य माँ की भूमिका निभाता। एक सदस्य क्या करता था? मदर वॉच, रोल ऑफ मदर। जैसे घर में हमारी माँ होती है ना, तो क्या करती है? खाना बनाती है, हमारे कपड़े साफ़ करती है, ऐसा तमाम काम। तो वो क्या करता था? उसे खाना बनाना काम, बर्तन मांजने मतलब जो बर्तन होते हैं यूटेंसिल्स, उनको साफ़ करने, शौचालय की सफाई, टॉयलेट को क्लीन करना जैसे काम करने पड़ते ताकि नौका स्वच्छ रहे। जिससे क्या होगी? नौका होगी, जो बोट होगा बहुत ही क्लीन होगा। माँ की भूमिका बारी बारी में सबको करनी पड़ती। जो मदर वॉच का रोल था वो सबको बारी बारी से, टर्न बाय टर्न सबको करना पड़ता था। एकमात्र यही ड्यूटी ऐसी थी जिसके बाद आदमी पूरी रात आराम कर पाता।
दिन भर ये काम करने के बाद रात में पूरी तरह आराम करने के लिए छूट मिलती थी। 5 दिनों में केवल एक बार बारी आती और यदि मौसम ठीक रहता तो नींद आ पाती। 5 दिनों में केवल एक बार बारी आती थी और यदि मौसम ठीक रहता तो नींद आ पाती, और मौसम अच्छा रहा तो रात में नींद लेते थे, नहीं तो वो भी नींद नहीं लगती थी। इस कठिन दिनचर्या के कारण शतरंज खेलने के लिए या किसी और मनोरंजन के लिए समय ही नहीं मिलता था। ये बिजी शेड्यूल था, बहुत डिफ़िकल्ट शेड्यूल। कठिन मतलब डिफ़िकल्ट, दिनचर्या मतलब रूटीन के कारण शतरंज मतलब चेस खेलने के लिए और किसी और मनोरंजन के लिए समय ही नहीं मिलता था। उन लोग थे 10 लोग, उनको समय नहीं मिलता था कि वो कोई और मनोरंजन का कार्य कर सके, और ना ही बोरियत के लिए वक्त था, और वो भी बोर भी फील नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास व्यस्तता खूब थी। जो बिजी टाइम था उनका बहुत था। दिन में एक बार हम नौका पर खुशी का घंटा बिताते। दिन में वंस इन ए डे हम नौका पर खुशी का घंटा बिताते, हैप्पी आवर्स सेलिब्रेट करते थे वो लोग। अभियान दल के सभी सदस्य 16 बजे मतलब 4 बजे इवनिंग में डेक पर आते। डेक मतलब छत होता है, नौका की छत पर आते और 1 घंटा मिलजुल के बिताते। मदरवाज अधिकारी सबके लिए उनकी इच्छा अनुसार चाय काफ़ी बनाता या शीतल पेय देता। जो मदरवाज होता था वो क्या करता था, उनके इच्छा के अनुसार चाय काफ़ी बनाता या उनको कोल्ड ड्रिंक देता। वो कुछ नाश्ता भी बनाता था, कुछ स्नैक्स भी देते थे। अब उनका जीवन ऐसे बीतता था। पानी की समस्या, जो नौका थी उस पर बहुत ही पानी की समस्या थी। एक बार बौछार आई, मैं बाहर को भागा। अब एक घटना सुनिए पानी की समस्या के बारे में। क्या हुआ कि एक बार बौछार आई, वंस रेन शावर केम। सो क्या हुआ, मैं बाहर को भागा, बाहर आया, अपना शरीर तर किया, अपने शरीर को पानी में भिगोया और शरीर तथा बालों में साबुन लगा डाला। अब शरीर और बालों में साबुन लगा दिया। आकाश में बादल जमकर छाए थे। अब मुझे विश्वास था कि कुछ देर में पानी बरसेगा। अचानक वर्षा थम गई। उसे विश्वास था कि पानी खूब बरसेगा, इसलिए उसने साबुन लगा लिया। अचानक वर्षा थम गई। सडनली क्या हुआ, वर्षा रुक गई। मैंने 5 मिनट फिर 10 मिनट तक प्रतीक्षा की। 5 से 10 मिनट उन्होंने प्रतीक्षा की, वेट किया, लेकिन वर्षा का नामो निशान नहीं था। लेकिन बारिश नहीं हुई। साबुन की चिपचिपाहट और ठंडक के कारण समुद्री पानी में नहाने का फैसला किया। अब साबुन पूरे देह में लग गया है, उसे हटाना तो पड़ेगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, समुद्री पानी से नहाने का फैसला किया। समुद्री पानी से नहा लिया। अब साबुन से नहाने के लिए बरसात का पानी या ज़मीन का पानी का ज़रूरत पड़ता है। यहाँ पर जो समुद्री पानी होता है उससे नहाना मुश्किल होता है। यह सबसे गलत काम था। समुद्री पानी से नहाना सबसे गलत काम था। गंदगी, साबुन और समुद्री जल ने मेरे शरीर पर एक मोटी, चिपचिपी और खुजलाहट वाली परत जमा दी, जो आसानी से छूटती नहीं है। मुझे उस परत को छुड़ाने के लिए कंघी और ब्रश का सहारा लेना पड़ा। अरे बाप रे, क्या हुआ, कंघी मतलब कुम और ब्रश के साथ उसको छुड़ाया। एक लेयर जम गया। साबुन, जो समुद्र का पानी होता है उससे नहाने पर साबुन नहीं हटता, बल्कि साबुन चिपक जाता है। तो क्या होता है, मोटी चिपचिपी, मोटी मतलब थिक, चिपचिपी मतलब स्टिकी, खुजलाहट वाली मतलब इचिंग, परत मतलब लेयर जम गई। एक लेयर शरीर पर जम गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा था बारिश होगी, मैं नहा लूँगा, मेरे शरीर का जो साबुन है हट जाएगा, मैं आराम से नहा लूँगा, और जिससे कि बारिश के पानी में नहा लूँगा, बारिश होगी ढेर सारी। हुआ क्या, थोड़ी सी बारिश हुई और चली गई बारिश, तो नहा भी नहीं पाया और साबुन भी लगा लिया। तो अब उन्होंने साबुन को छुड़ाने के लिए समुद्री पानी से नहा लिया। ये बहुत ही गलत काम था, जिससे क्या हुआ, समुद्री पानी से साबुन नहीं हट पाया और वो सभी लेयर शरीर में लगा रह गया। उसे छुड़ाने के लिए उन्होंने कुम्भ और ब्रश से हेल्प ली और
छाती, हाथ और पैरों में उन्हें फेरने से ही छुटकारा मिला। ऐसे ऐसे जगह जहाँ पर वो ज़रूरी था, कुंभ से उन्होंने हटाया साबुन के लेयर को। नैतिक शिक्षा यही है कि जब नौका पर स्नान करना हो तो अपने पास पर्याप्त पानी रखो। मोरल ऑफ द स्टोरी इज व्हेन यू आर गोइंग टू टेक ए बाथ एबव द सी इन बोट, तो क्या करना है, अपने पास पर्याप्त पानी रखो। कीप सफिशिएंट वाटर विथ यू, या विशेष समुद्री जल साबुन का प्रयोग करो। एक स्पेशल आता है समुद्री जल साबुन, उसमें समुद्र के पानी में भी नहा करके उस साबुन का प्रयोग कर सकते हैं। समुद्री जल में साधारण साबुन का उपयोग मत करो। इन ओशन वाटर डोंट यूज नॉर्मल सोप, यूज स्पेशल सोप मेड फॉर ओशन वाटर। नौका पर पहनने के लिए केवल 2 जोड़ी कपड़े होने के कारण हमें उन्हें बार बार धोना पड़ता। इन लोगों ने कपड़े भी कम रखे थे तो 2 जोड़ी थे, तो उन्हें बार बार धोना पड़ता। नौका पर कपड़े सुखाने के लिए हमने उसके चारों ओर एक तार बांध रखा था, जिसमें हम क्लिप लगाकर उस कपड़े सुखाते। तेज़ हवाओं के कारण अथवा पाल की रस्सियाँ बांधते समय कभी कभी कपड़े गायब भी हो जाते। इतनी तेज़ हवा, इतनी तेज़ तूफान के कारण क्या होता था, कपड़े गायब भी हो जाते थे। और तेज़ हवा के कारण जो होता था, जो कपड़े थे उन लोगों के गायब हो जाते थे। अब तूफानों का सामना, अब वो लोग तूफ़ान का सामना भी करते थे, नौका में जाते थे। समुद्री तूफ़ान बहुत ही खतरनाक होते हैं, कभी कभी नौका डूब भी जाती है, और इनके साथ भी बहुत कुछ ऐसा हुआ। इसके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में।